जाना चाहिए? शियोंगदा ने सिर हिलाया। नहीं, हमारा काम पहाड़ी दरवाजे की रखवाली करना है। बॉस सू के आदेश के बिना भटकना बेहतर नहीं है। शियोंग एयर ने सिर हिलाया। ठीक है, रानी और 2 मार्शल राजाओं के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। लैंग शुआंग शुआंग के साथ वापस पीछा जारी रहा। चोर, रुको! आइस लोटस स्ट्राइक -7। शुआंग शुआंग दहाड़ी। उसकी हताशा उबल रही थी। डॉग्गो सिहर उठा, फिर एक और फुर्तीली छलांग लगाकर बच निकला। क्या ये कुत्ता मेरे हमलों को सुन और उन पर प्रतिक्रिया दे सकता है? शुआंग शुआंग ने उसे देखा। उसकी भौहें तन गईं। पूरी तरह से चूक गया। और मेरा आइस लोटस स्ट्राइक पत्थर को क्यों नहीं काट सकता? उसने अपनी तलवार पास की एक चट्टान पर घुमाई, फिर उसे उठाकर उथले घाव की जांच की। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, किंग्स माउंटेन पर विशुद्ध शारीरिक शक्ति और हथियारों के हमले सामान्य रूप से काम करते प्रतीत होते थे। लेकिन क्या हो अगर उसने अपने हमले में आध्यात्मिक ऊर्जा भर दी और जानबूझकर पहाड़ को ही निशाना बनाया? ये सोचकर उसने अपना हाथ फिर उठाया और एक और वार करने की तैयारी की। आइस लोटस स्ट्राइक -आइस स्प्लिटर। फिर वो आश्चर्य से देखती रही कि हमला कैसे पलट गया और उसकी शक्ति एक झिलमिलाते वृत्त में एकत्रित हो गई। जैसा मैंने सोचा था, यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। स्पष्ट रूप से मैंने समय पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन मैं प्रतिक्रिया से बिल्कुल भी बच नहीं सका। दूसरे शब्दों में, यह एक प्रकार का नियम है। जब मैंने पहले उस कुत्ते पर हमला किया था तो मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि लक्ष्य कुत्ता ही था। गलती से किंग्स माउंटेन को नुकसान पहुंचाने से प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन चूंकि मैंने आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और कोई वास्तविक क्षति नहीं पहुंचाई, इसलिए मुझे प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी। इसलिए किंग्स माउंटेन के गठन के नियम है। पहला, शुद्ध भौतिक तकनीकें या विनाशकारी हथियार। तोड़ना चाहो तो तोड़ो, तोड़ना चाहो तो तोड़ो, सब कुछ सामान्य है। दूसरा, आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हमलों के मामले में जो अनजाने में क्षति पहुंचाते हैं, कोई वास्तविक विनाश नहीं होगा और कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। तीसरा, जानबूझकर किंग्स माउंटेन पर आध्यात्मिक ऊर्जा से हमला करना, इसका परिणाम 100% निश्चित प्रतिक्रिया है और ये अपरिहार्य है। इसके अलावा पहाड़ी प्रवेश द्वार के पास के हमलों को भी विफल कर दिया जाता है और प्रवेश केवल मुख्य द्वार से ही संभव है। मतलब ये संरचना खुद ही निर्णय ले रही है और इसकी सीमा अविश्वसनीय रूप से विशाल है। मैंने इस तरह की संरचना के बारे में पहले कभी नहीं सुना। एक साधारण मार्शल जनरल स्तर के जायजू के पहाड़ी गढ़ में इतनी भयानक शक्तिशाली संरचना कैसे मौजूद हो सकती है? स्वर्गीय और सांसारिक खजानों की कितनी बर्बादी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जंगल में भाग जाओगे और मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा? मेरा कोर चुराना मेरे माता पिता को मारने जैसा है। मुझे परवाह नहीं कि तुम घर के कुत्ते हो या जंगली। अगर तुम कोई मार्शल सेंट भी होते तो भी मैं तुमसे लड़ता। देखते हैं कौन तेज है। मेरे आइस लोटस डिक्री में संयोग से एक चाल है जिसका नाम है आइस लोटस की 1000 परछाइयां। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक प्रकाश की एक किरण निकली जो डोग्गो की ओर तेजी से बढ़ी, थैली को साफ साफ काट दिया। कोर तुरंत बाहर उड़ गया। लैंग शुआंग शुआंग ने हाथ बढ़ाकर कुछ कोर पकड़ लिए, फिर बचे हुए कोर को देखते ही उसका चेहरा काला पड़ गया, जो जमीन पर चुपचाप पड़ा था। एक पल में डोग्गो का पंजा उस पर पड़ा। डोग्गो से एक भयंकर हत्या का इरादा निकला। जैसी कि उम्मीद थी, इस कुत्ते को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। वाकई असाधारण, शायद उन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक। शुआंग शुआंग ने देखा, मन ही मन सोच रही थी, लेकिन तो क्या हुआ? ये रैंक 5 फिनिक्स लिन वुल्फ किंग कोर है, जो मेरे मालिक के 2 महीने के जीवन काल के बराबर है। छोड़ दो या मर जाओ। ये कहकर उसने अपनी आइस लोटस स्पिरिचुअल फायर को प्रवाहित करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ डोग्गो गुर्रा रहा था। शुआंग शुआंग ने अपनी तलवार उठाई। उसके हाथ में एक बर्फीला कमल संघनित हो रहा था। ये देखकर बूढ़ा मोटा और बूढ़ा दुबला पतला घबराकर चिल्लाया। बर्फीले कमल की आध्यात्मिक अग्नि और बर्फीले कमल के आदेश का मिलन। अच्छा नहीं, ये तो वही चाल है। तुरंत शुआंग शुआंग ने ठंडे स्वर में एक शब्द कहा, बुझा दो। उसने हमला बोल दिया। एक भयंकर हिंसक प्रहार जो डोग्गो की ओर बढ़ा। प्रहार निर्दयी था, मानो कोई झरना गिर रहा हो। डोग्गो जवाब में उसने गुस्से से दहाड़ लगाई। फिर उसने अपना मुंह खोला और हमले को पूरा निगल लिया। उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया, फिर सामान्य हो गया। यह देखकर शुआंग शुआंग बोला, मेरे विलुप्त होने के आदेश को निगलने और बिना किसी नुकसान के रहने के लिए तुम सचमुच शक्तिशाली हो। बूढ़ा मोटा और बूढ़ा पतला अभी भी बीच बचाव करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। डोग्गो ठीक है, शांत हो जाओ। डोग्गो मार्शल सेंट झाओ का अच्छा भाई है। हम शुआंग शुआंग ने बीच में ही टोकते हुए कहा, आइस लोटस स्पिरिचुअल फायर में विलुप्ति का फरमान जोड़ना इतना आसान नहीं है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, डोग्गो एकदम से जम गया।
कोर निकालने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये देखकर बूढ़े मोटे और दुबले पतले के मुंह खुले के खुले रह गए। यह शक्ति गुरु के स्तर तक पहुंच गई है। बस बस। आइस लोटस स्पिरिचुअल फायर एक ऐसी तकनीक है जो आध्यात्मिक ऊर्जा को भी जमा सकती है। जियाओ शियाओ और युन्यान भी आ गए हैं। डॉगो डॉगो। पल भर में डॉगो के पंजे बर्फ तोड़ते हुए बाहर निकल आए और बिना किसी चोट के बाहर आ गए। शुआंग शुआंग अविश्वास से देखती रही। इतनी आसानी से और बिना किसी नुकसान के बर्फ तोड़ते हुए क्या ये कुत्ता सचमुच इतना भयानक हो सकता है? सचमुच। डॉगो बेपरवाही से बाहर निकली। उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगी। अब मैं क्या करूं? ये पहले से ही मेरी सबसे मजबूत चाल थी। दूसरी तरफ बूढ़े मोटे और दुबले पतले बुदबुदा रहे थे। डॉगो को भड़काना वाकई आसान नहीं है। अगर वो नाराज हो गया तो हम क्या करेंगे? हम तो ठीक रहेंगे, लेकिन मिस शुआंग शुआंग का क्या? क्या डॉगो औरतों को मारता है? ये तो कुत्ता है, इसे नर और मादा में क्या फर्क पता होगा? वे आराम से बैठे डॉगो को देखते हुए बोले, तुम डॉगो नहीं हो, तुम्हें कैसे पता कि इसे नर और मादा में क्या फर्क नहीं पता? तुम मैं नहीं हो, तुम्हें कैसे पता कि मुझे पता है कि डॉगो समझ रहा है या नहीं? रुको, मेरा दिमाग थोड़ा उलझा हुआ है, धीरे से समझाओ। जब वे बहस कर रहे थे, डोगो ने अपना सिर नीचे कर लिया। शुआंग शुआंग ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे क्या करना चाहिए? अगर ये पलटवार करे तो क्या होगा? मैं आसानी से दानव जानवर कोर को नहीं खो सकता, लेकिन अचानक डोगो के चेहरे पर लालसा भरी नजर आई। उसकी आंखें तारों सी चमक रही थीं। वो हैरान थी। ये क्या करने वाला है? डॉगो उसकी ओर झपटा। अरे नहीं, ये आ रहा है। दूसरी तरफ बूढ़े मोटे और बूढ़े दुबले पतले ने फिर से बीच बचाव करने की कोशिश की। डॉगो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसने सोचा था कि वो अपनी जीभ बाहर निकाले और आंखों में मार डालने की नीयत लिए उस पर झपटेगा। डॉगो ऊंची छलांग लगा रहा था, लगातार भौंक रहा था, जीभ बाहर निकाले, आंखें चमक रही थीं। शुआंग शुआंग ने निराशा से सोचा, मैं निश्चित रूप से मर चुकी हूं। अचानक एक हाथ ने डोगो का सिर पकड़ लिया। शुआंग शुआंग अभी भी खुद को सबसे बुरे हालात के लिए तैयार कर रही थी। बचाव में तलवार उठाई। कोई असर महसूस न होने पर उसने आंखें खोली और देखा। ये जियाओ शियाओ था जो डोगो को डांट रहा था। डोगो, तूने हद कर दी। तूने न सिर्फ सिस्टर शुआंग शुआंग की चीजें चुराई, बल्कि तू उसके साथ क्रूरता भी करना चाहता है। अगर तूने फिर से ऐसा किया तो मैं तुझे पीट दूंगा। डांट सुनकर डोगो तुरंत मुरझा गया। जियाओ शियाओ ने आगे कहा, अच्छा, क्या तुम्हें पिटाई का डर नहीं है? मैं तुम्हें फूलों का मुकुट पहनाऊंगी और फूलों वाली पैंट पहनाऊंगी। शुआंग शुआंग ने राहत की सांस ली। लड़की के समय पर आ जाने के लिए आभारी। बूढ़े मोटे और बूढ़े दुबले पतले भी निश्चिंत हो गए। ये छोटी बच्ची तो सिर्फ एक शुरुआती स्तर की मार्शल मास्टर है, फिर वो कुत्ता उसका आत्मिक पालतू क्यों है? बूढ़े मोटे ने कहा, ये सही है। अच्छा हुआ कि वो पिछली बार यहाँ थी, वरना डोगो हमसे निपट लेता। बूढ़े पतले ने आगे कहा, राजा के पहाड़ पर सब कुछ इतना बेतुका क्यों है? युन्यान ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना बहन शुआंग शुआंग। हो सकता है डोगो पिछले कुछ समय से गोलियां और चावल खा खाकर थक गया हो और स्वाद बदलना चाहता हो, इसलिए उसने तुम्हारा दानव जानवर कोर चुरा लिया। उसे पता ही नहीं था कि ये कोर तुम्हारे लिए कितने जरूरी हैं। मुझे सच में माफ करना। ये रहा तुम्हारा कोर वापस। शुआंग शुआंग ने भी शर्मिंदा होकर जवाब दिया, ये वापस मिल गए तो अच्छा हुआ, लेकिन आप सबको कैसे पता चला कि ये मेरे लिए जरूरी हैं? मैंने आपको कभी बताया ही नहीं। युन्यान ने समझाया, कल जब हम बातचीत कर रहे थे तो हमने दोनों सीनियर से आपके बारे में कुछ बताने के लिए कहा। आखिरकार हमें समझना होगा कि हमारा क्लाइंट कैसा इंसान है, लेकिन उन दोनों सीनियर्स को इसका इल्जाम मत दो। ऐसी बातें कहना और किसी और की सजा भुगतना दिखाता है। बूढ़े मोटे और दुबले पतले ने बीच में कहा, डॉगो, बच्चे पर इतना जोर मत दो। क्या हो अगर मैं और बूढ़ा मोटा डॉगो के लिए कुछ जंगली जानवर ढूंढकर उसका स्वाद बदल दें? उन्हें तुम्हारी परवाह जरूर है बहन। ये सुनकर शुआंग शुआंग शर्माते हुए मुस्कुराया। दो अंकल, तुम मुझे निशब्द कर रहे हो। जब वे बात कर रहे थे, अचानक दूर से एक जोरदार विस्फोट हुआ। खांसी, खांसी। धुएं से एक आकृति उभरी। वो लिंग तियानी था। मैं कहता हूं, उसने शुरू किया। तुम सब इतनी सुबह सुना क्या कर रहे हो? मैं आखिरकार गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कुछ शांति और एकांत खोजने में कामयाब रही, और अब गोलियों की भट्टी फट गई। जियाओ जियाओ हांफते हुए बोली, गोली की भट्टी फट गई। फिर उसने चिंता से लिंग तियानी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने जवाब दिया, खांसी खांसी दादाजी ठीक हैं। अचानक शशि ने पूछा, सब लोग यहाँ क्यों हैं? ये घर कितना अजीब है। भगवान सु कहाँ हैं?
युन्यान ने उत्तर दिया। भगवान सु अपने कमरे में एकांत साधना में हैं। शिशी ने फिर पूछा, क्या अभी का शोर उसे परेशान करेगा? उसकी चिंता देखकर युन्यान ने उसे जल्दी से आश्वस्त किया। बहन, चिंता मत करो, छोटे से कमरे में रक्षात्मक और ध्वनिरोधी अवरोध हैं। शिशी ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, यह तो कमाल है। दूसरी तरफ जियाओ शियाओ अभी भी डरा हुआ था। गोली भट्टी फट गई। तियानी ने उत्तर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी गोली भट्टी एक उच्च कोटि की आध्यात्मिक कलाकृति है। ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। बात बस इतनी है कि मेरे पास दादाजी की तरह गोलियों की आग नहीं है, इसलिए। फिर उसने सुझाव दिया, दादाजी, क्या हम भगवान सू से एक विशेष गोली शोधन कक्ष बनवाने के लिए कह सकते हैं? यहाँ न केवल ये हवा और धूप के संपर्क में रहता है, बल्कि आसानी से खराब भी हो जाता है। जियाओ शियाओ ने सहमति जताते हुए कहा, मम, चलो भाई सुयू के एकांतवास से बाहर आने तक इंतजार करते हैं। उनकी बातचीत सुनकर शिशी हैरान थी। गोली भट्टी, उच्च कोटि की आध्यात्मिक कलाकृतियों वाली गोली भट्टी, और गोली में आग भी? नामुमकिन। तियानी हैरान रह गया। क्या नामुमकिन है? जियाओ शियाओ ने उसे उलझन में देखा। क्या हुआ? शिशी खुद को आगे बढ़कर सीधे पूछने से नहीं रोक पाई। ये ठीक नहीं है। तुम दोनों एक 1 स्टार पिल रिफाइनर हो, दूसरा 2 स्टार। आपके पास एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृति गोली भट्टी और गोली की आग कैसे हो सकती है? आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाह में रुकावट का ये एहसास, खपत का ये स्तर और भट्टी का आध्यात्मिक दबाव और सामग्री, ये वास्तव में एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृति गोली भट्टी है। किंग्स माउंटेन में इतनी सारी अविश्वसनीय रूप से महंगी गोली भट्टियां कैसे हो सकती हैं? ये ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल केवल 3 सितारा गोली शोधक ही कर सकता है, और हर 3 सितारा गोली शोधक के पास ऐसा खजाना नहीं हो सकता। शिशी ने जियाओ जियाओ से पूछा, क्या तुम्हारे पास सचमुच गोली की आग है? क्या तुम मुझे इसे दिखाने दोगी? तियानी हैरान थी। गोली की आग देख रही हो? मिस लैन क्या करना चाहती हैं? जियाओ जियाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे दिखाया। लो, ये गोली की आग है, बहन शीशी। तुम क्यों? शीशी की ओर देखते हुए जियाओ शियाओ ने उलझन में पूछा, तुम क्यों रो रही हो? वो दुखी थी, क्योंकि उसने सोचा था कि उसे आशा दिखाई दे रही है, लेकिन उसे पता चला कि बाकी स्थितियां मूल रूप से अप्राप्य थीं, और वह निराश हुए बिना नहीं रह सकी। काश जियाओ शियाओ 3 सितारा गोली शोधक होती। हा, मैं फिर से भ्रम में हूं। सभी शर्तें पूरी तरह से पूरी होना कैसे संभव हो सकता है? जियाओ शियाओ ने पलकें झपकाईं। पिल रिफाइनर स्टार लेवल? मैं तो सिर्फ 1 स्टार हूं। लेकिन मेरे गुरु तो 3 सितारा गोली शोधक हैं। शिशी आश्चर्यचकित थी। ये सही है। मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि मिस जियाओ जियाओ के गुरु मार्शल संत दान यिन हैं। क्या पहले जो सबने कहा वो सच था? जियाओ जियाओ के गुरु मार्शल संत दान यिन हैं? मध्य क्षेत्र के पवित्र गोली प्रांत में मार्शल संत जो अक्सर दुनिया की यात्रा करते हैं, मार्शल संत झाओ? जियाओ शियाओ ने पलकें झपकाईं। हाँ, क्यों? तियानी ने मन ही मन सोचा, गुरु को सचमुच दुनिया घूमना पसंद है। शिशी ने फिर पूछा, क्या ये मार्शल संत झाओ हैं, जो मार्शल संतों में सबसे ज्यादा दवा बनाने में कुशल हैं? सभी गोली शोधकों में सबसे शक्तिशाली गोली शोधक कौन है? आप दोनों चाचा, क्या वो वही है? एक बार फिर पुष्टि करते हुए, केवल एक ही मार्शल संत डैन यिन था, जिसका उपनाम झाओ था। बूढ़ी दुबली पतली ने जवाब दिया, हालांकि बच्चे खुलकर बोलते हैं, लेकिन ये तो वही बूढ़ा सज्जन है। हम दोनों को मार्शल संत झाओ ने एक संदेश देने के लिए भेजा था। शिशी ने उत्साह से कहा, छोटी बहन जियाओ शियाओ, क्या आप मुझे अपने गुरु से मिलवा सकते हैं? मैं उनसे एक गोली बनाने के लिए कहना चाहता हूं। कीमत चाहे जो भी हो, मुझे बता दीजिए। जब तक मेरे पास है, मैं जरूर मान जाऊंगा। जियाओ शियाओ ने जल्दी से कहा, बहन शीशी। लेकिन बूढ़े मोटे और बूढ़े दुबले पतले ने बीच में ही टोक दिया, क्या शीशी ने अभी नहीं कहा? हम दोनों को मार्शल संत झाओ ने एक संदेश देने के लिए भेजा है। मार्शल संत झाओ वर्तमान में मध्य क्षेत्र में जनरल की हवेली में अतिथि हैं। अगर किसी को परिचय कराना है तो वो हम ही होंगे। लौटकर हम साथ में जनरल के महल जाएंगे। शिशी, घबराओ मत, शांत हो जाओ। शिशी ने खुद को संभालने की कोशिश की। हाँ, मुझे माफ करना। मैं अपना संयम खो बैठी। पास ही खड़ी जियाओ शियाओ ने उसे दिलासा दिया, बहन शीशी, चिंता मत करो, मेरे गुरु बहुत मिलनसार हैं। अगर बात नहीं बनी तो मैं तुम्हारा मामला सुलझाने में तुम्हारी मदद करूंगी। यह सुनकर शीशी ने कहा, जियाओ शियाओ, शुक्रिया। तियानी अचानक बोल पड़ी, मिस लैन, क्या आप मेरे ग्रैंड मास्टर से आइस लोटस ब्रेक थ्रू पिल को परिष्कृत करने की उम्मीद कर रहे हैं? एक 7वीं श्रेणी की पिल।
अगर कोई व्यक्ति आइस एट्रीब्यूट साधना तकनीकों और शारीरिक बनावट वाला इसका इस्तेमाल करता है तो मार्शल वेनरेबल तक पहुंचने की संभावना 80% तक बढ़ सकती है। सफल शोधन की उच्च संभावना के लिए कम से कम 3 सितारा प्रारंभिक चरण पिल रिफाइनर के साथ साथ एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति पिल भट्टी और पिल फायर की आवश्यकता होती है। मेरे ग्रैंड मास्टर एक 3 सितारा उच्च चरण पिल रिफाइनर हैं। किंग्स माउंटेन के पास पिल भट्टी और पिल फायर होने के साथ अगर मिस लैन इस पिल को परिष्कृत करना चाहती हैं तो आपके पास पहले से ही नुस्खा होना चाहिए। लगता है सारी शर्तें पूरी हो गई हैं, पर मैं चीजों पर ठंडा पानी नहीं डालना चाहता। पर सबसे जरूरी चीज बर्फीला कमल तुम कहां से लाओगे? उसकी ये बात सुनकर शिशी की आंखों में अचानक आंसू आ गए। जियाओ शियाओ ने जल्दी से पुकारा, बहन शिशी। वह सिसकते हुए बोली, हिमकमल, सबसे महत्वपूर्ण हिमकमल। मैंने इसे 10 साल पहले खाया था। ये 100 साल में एक बार ही खिलता है। ये अभी तक संप्रदाय में पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं हुआ था। इन पिछले वर्षों में मैंने इसे औषधि मंडप या नीलामी में नहीं देखा। मुझे क्या करना चाहिए? तियानी ने कहा, चिंता मत करो। अगर बीज हैं तो हम इसे उगा सकते हैं। हमारे पास उच्च श्रेणी का औषधीय खेत है। शिशी ने सिसकते हुए कहा, मैं सबकी दयालुता की कद्र करती हूँ, लेकिन कृपया मुझे झूठी उम्मीद मत दीजिए। अगर हम इसे अभी भी लगाएं तो भी उच्च स्तरीय औषधीय क्षेत्र में हमें हिमकमल के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होगी। राजा का पर्वत समय रहते इसे कैसे तैयार कर सकता है? जियाओ शियाओ ने उसे दिलासा दिया, बहन शीशी, रो मत। शीशी ने आगे कहा, इसके अलावा अगर हम इसे लगा भी दें तो हमें 100 साल इंतजार करना होगा। गुरु इतने लंबे समय तक कैसे इंतजार कर सकते हैं? मुझे इसे तब नहीं खाना चाहिए था। तियानी ने कहा, मैं भूल गई। हमारे पास न केवल एक उच्च श्रेणी का औषधीय क्षेत्र है बल्कि एक विशाल औषधीय बादल भी है। शिशी चकित रह गई। औषधीय बादल वाला एक उच्च श्रेणी का औषधीय क्षेत्र? क्या ये वास्तव में इतना विशाल औषधीय बादल है? जब मैं मध्य क्षेत्र में पवित्र गोली संप्रदाय में औषधि का अनुरोध करने गई, उनके पास तो बस एक छोटा सा टुकड़ा था। यहाँ एक कैसे हो सकता है? वहां कैसे हो सकता है? उसने सुना था कि औषधीय बादल आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के विकास के वातावरण का अनुकरण कर सकते हैं और उनकी वृद्धि को और भी तेज कर सकते हैं। इतना बड़ा? शिशी ने उत्साह से पूछा, क्या हम आइस लोटस उगा सकते हैं? इसे परिपक्व होने में कितने साल लगेंगे? आदरणीय पिल रिफाइनर, माफ कीजिए, मुझे अभी भी आपका आदरणीय नाम नहीं पता। तियानी ने अपने हाथों को सहलाया। यह विनम्र व्यक्ति लिंग तियानी है और मार्शल संत झाओ मेरे ग्रैंड मास्टर हैं। हम यहाँ आइस लोटस उगा सकते हैं। औषधीय बादल अधिकांश आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के विकास के वातावरण का अनुकरण कर सकता है। यदि औषधीय बादल की पूरी शक्ति केवल आइस लोटस उगाने पर केंद्रित हो तो यह उसकी वृद्धि को 30 गुना बढ़ा सकता है। केवल 3 वर्षों में आइस लोटस परिपक्व हो सकता है। शिशी हाँफने लगी। 30 गुना? सिसकते हुए उसने कहा, 3 साल। गुरु, आप बच गए। वो खुद को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। यूनियान और शियाओ शियाओ ने शिशी की तरफ देखा। वो झुक गई और अपने आंसू पोंछने लगी। मालिक, बच गए। तियानी ने अपनी बाहें क्रॉस करके कहा, अभी भी एक समस्या है। तुमने 10 साल पहले आइस लोटस खाया था, लेकिन क्या तुम्हारे आइस लोटस पवित्र महल में बोने के लिए बीज नहीं थे? शिशी ने कुछ निकाला। मैं हमेशा बीज अपने साथ रखती हूँ। वो क्या कर रही थी? क्या ये उसका सबसे प्यारा हार हो सकता है? तियानी सोच में पड़ गई। उसने हार से नीली और सुनहरी चेन निकाली। और यहाँ उच्च स्तरीय आइस सॉइल मैरो भी है। ये 10 साल पुराना बीज है, शिशी ने समझाया। उच्च स्तरीय आइस सॉइल मैरो। जब तक इसे आध्यात्मिक ऊर्जा और किसी विशेष तकनीक से नहीं खोला जाता, ये हमेशा के लिए बर्फ में ही बंद रहेगा। इसके अलावा सी ब्लू गोल्ड आध्यात्मिक ऊर्जा को अलग कर सकता है, हवा और आध्यात्मिक भावना। इसकी खासियत यह है कि यह पानी और आग से अभेद्य है। मैं इसका इस्तेमाल मार्शल सेंट झाओ की सेवाओं के बदले आइस लोटस ब्रेक थ्रू पिल को परिष्कृत करने के लिए करूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसका आत्मसम्मान इसे स्वीकार करने को तैयार होगा। ये बीज 10 वर्षों से संरक्षित था और अभी भी अपनी जीवन क्षमता बनाए हुए था। जाहिर है, मैं साधना के लिए आवश्यक आत्मिक पत्थर भी उपलब्ध कराऊंगा। अगर कोई और जरूरतें होंगी तो मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। समुद्री नीला सोना और बर्फीली आत्मा मज्जा साधना के लिए विशेष रूप से लाभदायक नहीं थे, लेकिन एक गोली शोधक के लिए वे अमूल्य खजाने थे। तियानी ने कहा, पवित्र गोली संप्रदाय के पास भी ये ज्यादा नहीं है। ये सब 7वीं कक्षा और उससे ऊपर की गोलियों और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मुझे लगता है कि ग्रैंड मास्टर की सेवाओं के बदले में इनका इस्तेमाल करने पर वो मान जाएंगे। ओल्ड स्किनी ने समुद्री नीले सोने के बदले में संतत्व की मूल साधना इसी कारण से की थी।
ओल्ड फैटी ने उत्तर दिया, इन दोनों बच्चों ने बहुत कष्ट सहा है। कोई बात नहीं, शिशी ने उदास होकर कहा, ये सब तो मुझे ही करना चाहिए। लेकिन अगर किंग्स माउंटेन में ये हालात थे, तो तुम दोनों चाचाओं ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जिससे मैं इतनी देर तक रोती रही? बूढ़े दुबले पतले ने कहा, कितना अन्याय है। ये तो उनका इलाका है, हम तो पहले कभी यहाँ आए ही नहीं, है ना? अगर उस शापित कुत्ते ने हमारे अंदरूनी हिस्से को नहीं चुराया होता, तो हम यहाँ नहीं आते, इस डर से कि कहीं कुछ हो न जाए। दूसरी तरफ लिटिल व्हाइट ड्रैगन चुपके से इधर उधर घूम रहा था जब उससे अचानक पूछा गया, लिटिल व्हाइट ड्रैगन, तुम्हें क्या हो गया है जो तुम इस तरह चुपके से घूम रहे हो? उसने जवाब दिया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी, आखिरकार ये किसी और का इलाका है, हम यहाँ कैसे घुस सकते हैं? ये सही है, ये सही है। लिटिल ड्रैगन ने असहाय होकर कहा, अगर मुझे समुद्री नीले सोने का उपयोग पता होता तो मैं उसे नाराज नहीं करता। हान दबान ने कहा, सिर्फ इसके लिए आपने एक मार्शल संत को भी नाराज कर दिया और दिन भर 2 मार्शल राजाओं द्वारा पीछा किया जाता है। किसी दूसरे मार्शल जनरल को नाराज करने से क्या डरना? ये सही है, मैंने इतने बड़े बड़े लोगों को नाराज किया है और अभी तक मुझे पीट पीट कर नहीं मारा गया है, मुझे जरा भी डर नहीं लगता। हान दाबन ने अपनी कुदाल कंधे पर रखी और चला गया। चलो खेती करते हैं, ऐसे घूमते हैं जैसे ये जगह हमारी है। शिशी मुस्कुराई, कुत्ते, आज तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं लाए होते तो मुझे मालिक को बचाने का मौका कभी नहीं मिलता। जियाओ श्याओ ने पिल्ले को गले लगाया, दोनों मुस्कुरा रहे थे, पिल्ला भौंक रहा था। फिर शिशी ने एक आंतरिक कोर निकाला, इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझो। माफ करना, मैं तुम्हें सिर्फ चौथी श्रेणी का राक्षसी जानवर का आंतरिक कोर ही दे सकती हूँ। 5वीं श्रेणी वाले मुझे गुरु के लिए बचाने हैं। उम्मीद है तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। जियाओ श्याओ ने माओ गौ की तरफ देखा, उसकी आंखें चमक उठी। हाँ हाँ, माओ गौ बहुत खुश है, उसने कहा। शिशी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों भविष्य में मेरा ख्याल रखेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप मार्शल सेंट झाओ के सामने मेरे लिए कुछ अच्छा कह पाएंगे। मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगी। जियाओ श्याओ ने कहा, चिंता मत करो बहन शिशी। शिशी ने खुद को संभालने की कोशिश की। हाँ हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं अपना संयम खो बैठी हूँ। जियाओ श्याओ ने उसे दिलासा दिया। बहन शिशी, चिंता मत करो, गुरु बहुत मिलनसार हैं। अगर बात नहीं बनी तो मैं तुम्हारा पक्ष रखने में तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर शीशी ने जवाब दिया, जियाओ श्याओ, शुक्रिया। जियाओ श्याओ ने शीशी की तरफ देखा, उसकी आवाज में थोड़ी उदासी थी। यह अफसोस की बात है कि बहन शीशी बड़े भाई सुयू की गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर बात बनती तो कितना अच्छा होता। छोटी बच्ची की बातें सुनकर शिशी ने उदास होकर अपना सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर अफसोस की एक झलक उभरी। उनके उदास चेहरे देखकर तियानी बोली, चिंता मत करो, हम महान राजा सू के एकांत से बाहर आने तक इंतजार कर सकते हैं और फिर उनसे पूछ सकते हैं। शिशी की आंखें अचानक चमक उठीं। मुट्ठियां भींचते हुए उसने नए दृढ़ संकल्प के साथ कहा, गुरुदेव, मैं कर सकती हूँ। तियानी लगभग उछल पड़ा, उसका धैर्य टूट गया। हे भगवान, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुझे उम्मीद है कि मैं महान राजा सू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ। जियाओ श्याओ ने उत्साह से प्रोत्साहन दिया। बहन शिशी, तुम कर सकती हो, हम तुम्हारा साथ देंगे। माओ गौ भी सहमति में चिल्लाया। भावुक होकर शिशी ने जवाब दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किनारे पर बूढ़ा मोटा और बूढ़ा दुबला पतला दोनों ही तरह के मनोरंजन और झुंझलाहट से देख रहे थे। ये लड़की अपने मालिक के लिए अपना अभिमान भी त्याग देगी और वो तो हमेशा दिखावे की बहुत परवाह करती है। दृश्य सू यू के कमरे की ओर मुड़ गया, जहां वो बीच में ध्यान लगाए बैठा था। आह, उसने सोचा, सुयू, इस कहानी का नायक जो महान राजा पर्वत के महान राजा का सम्मानित पद धारण करता है, लगता है लेखक द्वारा हाल ही में भुला दिया गया है। क्या कोई अब भी मुझे याद करता है? उसकी आंखें बंद थीं, मानो कोई हलचल ना हो। लेकिन स्क्रीन पर समय थोड़ा कम हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो वैसे भी एकांत में हूं। वो खड़ा हो गया, दोनों हाथों को क्रॉस करके सिस्टम इंटरफेस को देखते हुए। अपने अथक और कठिन प्रशिक्षण के जरिए मैं आखिरकार प्रारंभिक स्तर के मार्शल जनरल से मध्य स्तर के मार्शल जनरल तक पहुंच गया हूं, और वो भी सिर्फ 3 दिनों में। कानून का हुनर, है ना? मेरे अलावा तो सब हीन है। सुयू ने सोच सोच कर उसकी ठुड्डी सहलाई। महान राजा पर्वत की कहानी में अब और कोई निशाना नहीं, हुओ। लेकिन ये तो किस्मत की बात थी। लोगों के लिए सौभाग्य का प्रभामंडल होना स्वाभाविक है। कहीं और एक प्रारंभिक स्तर के मार्शल राजा ने एक नई प्राप्त कृपाण पुस्तिका पकड़ी। अच्छू, मेरे बारे में कौन बात कर रहा है? सुयू के साथ वापस आकर उसने एक कार्ड उठाया। लेकिन सिस्टम होना भी बुरा नहीं है। इस ट्रेनिंग सेशन की फसल भी कुछ खास खराब नहीं रही। मैं इन इनामी कार्ड्स को अभी के लिए संभाल कर रख दूंगा, बाद में इस्तेमाल करूंगा।
सिस्टम स्टोरेज। मैं एक ही बार में हाई लेवल मार्शल जनरल बनना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा छोटा हूं। मैं इसे बात के लिए छोड़ दूंगा। उसने थके हुए स्वर में हाथ बढ़ाया। अब बाहर जाकर थोड़ा घूमने का समय हो गया है। मैं बहुत देर से घर में बंद हूं। बाहर निकलकर वो सोडा का कैन हाथ में लिए विचारों में डूबा हुआ टहलता हुआ चला गया। इसके बाद मैं फिर से एकांत में चला जाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि वे क्या कर रहे होंगे। चलते चलते उसके सामने एक दृश्य उभर आया, जिससे उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक विद्रोह। वो शिशी थी, माओ गौ के साथ खेल रही थी। अच्छा बेटा, जरा रुको। माओ गौ, हमेशा की तरह आज्ञाकारी, उसे चमकीली उत्सुक आंखों से देख रही थी। शिशी ने हाथ उठाया और नीली लौ का एक गोला बनाया। हिम कमल आध्यात्मिक अग्नि संघनित हो। उसने लौ को हवा में उछाला ताकि माओ गौ उसका पीछा करे। माओ गौ उसे पकड़ने के लिए उछल पड़ा। यून यान और जियाओ शियाओ ने यह तमाशा मजे से देखा। शाबाश माओ गौ, कितनी ऊंची छलांग। माओ गौ ने दिल की बात समझ ली और एक ही घूंट में उसे निगल लिया। शिशी ने मन ही मन सोचा, मेरी जल कमल आध्यात्मिक अग्नि अपनी आक्रामक शक्ति की तो बात ही छोड़िए, आध्यात्मिक ऊर्जा को अस्थायी रूप से संघनित भी कर सकती है। छोटे कुत्ते को दावत का आनंद लेते देख उसने सोचा, इस तरह की आध्यात्मिक आग से तो मार्शल राजा भी सावधान रहते हैं। फिर भी ये छोटा सा कुत्ता इसे नाश्ते की तरह खाता है। इतना शक्तिशाली राक्षसी जानवर इसके पंजे के नीचे भी जीवित नहीं रह सकता था, और मुझे गुरु को बचाने के लिए परिस्थितियों का मार्गदर्शन करने के लिए इस पर निर्भर रहना पड़ा। ये छोटा सा कुत्ता सचमुच मेरा भाग्यशाली सितारा है। जाहिर है ये सब सुयू की बदौलत है। मैंने महान राजा सू को गलत समझा था और सोचा था कि वो एक बदचलन इंसान है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका सामना कैसे करूं। माओ गौ खाना खत्म कर चुका था, फिर भी और खाने के लिए उत्सुक दिख रहा था। शिशी ने यह देखकर खिलखिलाकर हंसते हुए उससे हाथ मिलाया। पिल्ला, उसने कहा, कम से कम मुझे थोड़ा आराम तो करने दो। बगल से देखते हुए सुयू ने लगभग दांत पीस लिए। शी, उसने शुरू किया। शी, उसके दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ गए। आखिरकार मुझे याद आ गया। आखिरकार मुझे याद आ गया। मैं इस औरत के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। धिक्कार है, वो मेरे पीछे पहाड़ पर क्यों आई? मैं उसके लिए इंतजाम करना भूल गया। और वो कुत्ते को स्पिरिट फ्रूट खिला रही है। जब वो ऐसा कर रही है तो उसके लिए आइसक्रीम क्यों ना बना दूं? धिक्कार है, वो तो मुझसे भी ज्यादा ग्रेट किंग माउंटेन की ग्रेट किंग जैसी है। हर पल के साथ सुयू का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका चेहरा जले हुए बर्तन के तले की तरह काला पड़ता जा रहा था। तुम दोनों, क्या तुम बगावत की योजना बना रहे हो? शिशी एक आड़ू पकड़े हुए शोरगुल देखकर मुड़ी और उसकी तरफ देखने लगी। बाकी तीनों भी उतने ही हैरान थे। जियाओ शियाओ बोली, भाई सुयू, तुम गुस्से में क्यों लग रहे हो? यून यान उसके सवाल पर चुप रही। बूढ़े मोटे और बूढ़े दुबले पतले अपनी झाड़ू पकड़े हुए एक दूसरे को देखने लगे। यह आवाज नाराजगी से भरी है, बूढ़े दुबले पतले ने कहा। मैं इसे पहचान नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसे शीशी के आने पर सुना था। बूढ़े फैटी ने जवाब दिया, ये जरूर महान राजा सू होंगे। चलो देखते हैं। उधर तियानी ने उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। महान राजा सू की आवाज। छोटा सफेद ड्रैगन भी हैरान था। वो एकांतवास से बाहर आ गया है, लेकिन खुश नहीं लग रहा। हान दाबन ने अपना माथा पोंछते हुए कहा, चलो जाकर देखते हैं। बाहर दूसरे माथा आपस में बुदबुदा रहे थे, मानो ये महान राजा सू की आवाज हो। वो बाहर है। लगता है वो फिर से महारानी से बहस कर रहा है। बकबक तेज हो गई। बिग शियोंग बोला, चुप, क्या हम मुसीबत मोल लेना चाहते हैं? चलो, महान राजा सू हमें बुला रहे हैं। यूनियान ने समझाना शुरू किया। महान राजा सू, हम तो बस। लेकिन सू यू ने उसे बीच में ही रोक दिया और माओ गौ को संबोधित किया। उसने दांत पीसते हुए कहा, इधर आओ। माओ गौ ने तनाव तो महसूस किया, लेकिन समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। डर के मारे उसने अपनी पूंछ जोर से हिलाई और मासूमियत से सुयू को देखा। एक पल बाद वो ऐसे फुसफुसाया जैसे उसके साथ कोई अन्याय हुआ हो। यून यान असमंजस में था। शिशी, यून यान और जियाओ शियाओ सभी ने निराशा से अपने सिर झुका लिए। फिर जियाओ शियाओ बोली, बहन शिशी, मुझे माफ करना। बिग जियाओंग ने भी यही कहा। महाराज, हम क्षमा चाहते हैं। हम महान राजा सू के अधीनस्थ हैं। यह कहकर वे सब मुड़े और सुयू के पीछे खड़े हो गए। वहां खड़े होकर उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या ये दोनों एक जोड़ा नहीं है? ऐसा क्यों लग रहा है कि महान राजा सू को उससे कोई दुश्मनी है? क्या हो रहा है? क्या वे लड़ने वाले हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या पहले कोई गलत फहमी हुई थी?
शिशी अपने दोनों चाचाओं के साथ रह गई थी। वह चुपचाप सुयू को देख रही थी। सुयू ने गंभीर भाव से अपनी भौहें सिकोड़ी और उससे कहा, मिस लियांग। शिशी स्पष्ट रूप से चिंतित थी, सोच रही थी, क्या ये तूफान से पहले की शांति है? मुझे लगता है घाटी से बाहर निकलते हुए उसके माथतों के सामने उसे चिढ़ाना थोड़ा ज्यादा हो गया, पर मैं बस उसकी थोड़ी इज्जत बचाना चाहता था। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। ज्यादा से ज्यादा मैं माफी मांग लूंगा और उसे कोई तोहफा दूंगा। सुयू बोला, मैं तुम्हें बता दूं। कुछ पल पहले वाला गंभीर, लगभग डरावना भाव गायब हो गया। हंसी और झुंझलाहट का मिला जुला भाव उसकी आवाज में था। क्या तुम अपनी राह पर चलने की बात नहीं कर रहे थे? चीजें इतनी जल्दी, इतनी दिलचस्प कैसे हो गईं? शिशी उसे हैरानी से घूर रही थी, उसके मूड में अचानक आए बदलाव को समझ नहीं पा रही थी। उसने आगे कहा, सच में बहन, क्या चाल चल रही है? मेरे अकेलेपन का फायदा उठाकर तख्ता पलट करना? उसने अपने हाथ कमर पर रख लिए। नहीं, ये ठीक नहीं है। तुम तो ग्रेट किंग माउंटेन से भी नहीं हो। ये तख्ता पलट नहीं होगा। शिशी के जवाब देने से पहले ही वो मन ही मन कोसने लगी। तुम बड़ी बहन हो। तुम्हारा पूरा परिवार बड़ी बहनें हैं। सुयू ने बूढ़े मोटे और बूढ़े दुबले पतले की तरफ देखा। और तुम्हारे पीछे ये दोनों कौन हैं? अरे, दो मार्शल राजा। पहाड़ पर चढ़ने से तुम कब से बड़ी बहन के संप्रदाय का हिस्सा हो गए? हालांकि उनकी दयनीय हालत को देखते हुए मुझे शक है। दोनों योद्धा राजा एक दूसरे की बाहें पार करके मन ही मन गुस्से से बोले, तुम ही तो दयनीय हालत में हो। तुम्हारा पूरा परिवार दयनीय हालत में है। शिशी ने आंखें बंद कर लीं और जोर से कहा, महान राजा सु, क्या आप मेहमानों का स्वागत ऐसे ही करते हैं? सु यू ने आह भरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आज तक किसी को भी अचानक घुसकर मेहमान घोषित करते नहीं देखा। देखो, चलो मान लेते हैं कि हमने एक दूसरे को पीटने की कोशिश नहीं की। क्या बात है? यूनियान और उसके पीछे खड़े बाकी लोग पूरी तरह से हैरान थे। इन दोनों का क्या मामला है? महान राजा ने अभी तक कोई कदम भी नहीं उठाया है। इस हालत में तो मैं हमेशा के लिए अकेला रह जाऊंगा। इस बीच सुयू सोच रहा था, मैं किसी औरत को मार नहीं सकता और न ही उस पर चिल्ला सकता हूं। ये मुश्किल है। तभी शिशी उसकी ओर बढ़ी। महान राजा सु। सुयू सिहर उठा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मन तेजी से दौड़ने लगा। रुको, ये क्या है? बस ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तुम पास क्यों आ रही हो? और पास मत आओ। उसका दृढ़ रुख देखकर उसने सोचा, ये कैसी चाल है? क्या मैंने उसे फिर से नाराज कर दिया? वह आ रही है। वह गुस्से में आ रही है। क्या वो फिर से अपना आपा खो देगी? वो चिल्लाने वाली है। क्या वो कभी रुकेगी? उसने कांपते हुए सोचा। हे भगवान! हमले के डर से सुयू ने पहले ही अपने सामने एक चाकू तान लिया। सब्जी काटने वाला चाकू। दोनों मार्शल राजा, जो भी किसी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त थे, बीच बचाव के लिए आगे बढ़े। शिशी रुक गया। बस बस। सुयू के पीछे खड़े लोग घबरा गए। क्या हो रहा है? पता था कि ऐसा ही होगा। ये दोनों प्रतिद्वंद्वी जब तक बात कर रहे हैं, सब ठीक है। जब तक बात कर रहे हैं। यूनयान और जियाओशाओ डर के मारे चिल्लाए, आह बड़ी बहन शिशी। उसे हाथ उठाते देख सब हैरान रह गए कि ये कैसी हरकत है। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। क्या यह कोई शक्तिशाली गुप्त तकनीक हो सकती है? लेकिन तभी उन्होंने उसे पुकारते सुना, महान राजा सु। अचानक उसने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। उसने सिर झुकाकर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। मैं आपके औषधीय जड़ी बूटियों के बगीचे का उपयोग करने का अनुरोध करती हूँ। इन शब्दों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। सुयू उलझन में पड़ गया। उसने उसकी ओर भौहें चढ़ाईं, ये सोचकर कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर शिशी ने भौहें सिकोड़ते हुए समझाया, मैं अपने स्वामी के लिए एक आइस लोटस ब्रेक थ्रू पिल मांगना चाहती हूँ। इसलिए मुझे आइस लोटस उगाने के लिए महान राजा सू के औषधीय जड़ी बूटियों के बगीचे को उधार लेना होगा। उसकी निगाहें दृढ़ थीं। महान राजा सू, कृपया मुझे इसे उधार लेने की अनुमति दें। आप उस चाकू के साथ क्या कर रहे हैं? सुयू हकलाते हुए बोला, ओह ओह वो, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। मौसम अच्छा है तो मैंने सोचा कि चाकू तेज कर लूं, कहीं ये कुंद न पड़ जाए। ग्रेट किंग माउंटेन खेती को प्राथमिकता देता है, तो सब्जी काटने वाला चाकू ले जाना बिल्कुल सही है ना? उसके पीछे खड़े लोग उसकी बात सुन रहे थे। उनमें झुंझलाहट और शर्मिंदगी का मिला जुला एहसास था। वह बनावटी हंसी के साथ उनकी ओर मुड़ा। हाँ, ये बारीकियां मायने नहीं रखती। जड़ी बूटियां उगाना आसान है। क्या तुम्हारे पास बीज हैं? उसने मन ही मन सोचा। बस एक अचानक हुई प्रतिक्रिया और थोड़े से गहरे आघात के कारण ही मैंने चाकू निकाल लिया।
लेकिन लड़की ने सच्चे दिल से विनती की है। मैं उसे मार नहीं सकता, ना ही उस पर चिल्ला सकता हूँ। तो हाँ, थोड़ी शर्मिंदगी जरूर है, लेकिन मेरे हमला न करने का मतलब ये नहीं कि मैं सचमुच डरी हुई हूँ। मैं सच में बिल्कुल नहीं डरी हूँ। शिशी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। फिर उसने एक बीज निकाला। ये रहा बीज। सुयू ने चौंक कर कहा, वाह, क्या ये तुम्हारा हार नहीं है? हाँ, उसने जवाब दिया। ये हार समुद्री नीले सोने से बना है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा, वायु और चेतना को अलग कर सकता है। यह आग और पानी से अप्रभावित है। इसके अलावा ये बीज उच्च गुणवत्ता वाले आइसोल मैरो में बंद है, जिसका प्रभाव शाश्वत बर्फ की तरह है। मैं इसे एक क्षण में आध्यात्मिक ऊर्जा से मुक्त कर दूंगी। क्या आप इस कहानी के आगे का भाग देखना चाहेंगे? उसे ये सब कुछ बहुत जटिल लगा और उसने कहा, क्या ये वाकई इतना जटिल है? यह औषधीय जड़ी बूटी किस स्तर की है? जांच करने पर सिस्टम ने उसे बताया कि यह 7वें स्तर की औषधीय जड़ी बूटी है। हाँ, एक जीवित हिमकमल। सहन शक्ति, धीरज, गति, शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। समझ, ये सब +7। मेजबान के आंकड़े उच्च स्तरीय मार्शल जनरल पदोन्नति मानक तक पहुंच गए हैं। भूली हुई बातें अब स्पष्ट हैं। उच्च स्तरीय मार्शल जनरल के पद पर पदोन्नति कभी भी संभव है। सुयू ने कहा, हे भगवान, 7वें स्तर का आइस लोटस बीज, इसके प्रभाव इतने शक्तिशाली हैं। और मैं अभी तक प्रमोशन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं शिशी के लिए इंतजाम करना भूल गया था। कुछ ऐसा होने के कारण जो मैं भूल गया था। मैं प्रमोशन पर पूरा ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन उसने मुझे जो बीज दिया, उसने मेरे कई गुणों को तुरंत बढ़ा दिया, जिससे मैं कभी भी प्रमोशन कर सकता हूँ। ये सब शिशी की बदौलत है। मेरी सफलता और असफलता दोनों उसी पर निर्भर हैं। धिक्कार है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम और ज्यादा उलझते जा रहे हैं? नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। उसे सोच में डूबा देखकर उसने पुकारा, महान राजा सू, महान राजा सू। वह अचानक वास्तविकता में लौट आया और जवाब दिया। फिर शर्म से सिर खुजलाते हुए उसने कहा, आ, मैंने पहले कभी 7वीं स्तर की औषधीय जड़ी बूटी नहीं देखी। मैं इसे देखने में पूरी तरह डूब गया था। इसके लिए माफ करना। शिशी ने मन ही मन सोचा, मुझे लगा था कि तुम अपनी बात से मुकर जाओगे, या शायद मेरे हिम कमल के बीज को अपने पास रखने की कोशिश करोगे। तुमने तो मुझे लगभग तलवार निकालने पर मजबूर कर दिया था। उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन इस स्तर की औषधीय जड़ी बूटी को किसी उच्च गुणवत्ता वाले औषधीय खेत में औषधीय बादलों की सहायता से बोना चाहिए। चूंकि तुमने बीज निकाल लिया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे महान राजा पर्वत में ये सभी परिस्थितियां हैं। उसने सीना फुला लिया। मैंने पहले कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम मेरे महान राजा पर्वत पर इसी मकसद से आई हो? क्या तुम सचमुच महान राजा पर्वत पर मेरे उत्तराधिकार के अधिकार हड़पने की कोशिश कर रही हो? मिस लियांग, कृपया अपनी बात समझाओ। जियाओ श्याओ जल्दी से सुयू के पास गई। भाई सुयू, युवती ने पूरी बात समझाई। उस दिन जब वे दोनों वापस लौटे तो सुयू ने कहा, आह आह, अब मुझे समझ आ गया है। उसने आह भरी, माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अपने मालिक के लिए इतनी हद तक जाएगी। हालांकि उसके व्यक्तित्व में खामियां हैं, फिर भी हमारे मन में कोई गहरी दुश्मनी नहीं है। शिशी ने उदास होकर कहा, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। उसे लगा कि चूंकि उसके गुण बढ़ गए हैं, इसलिए कोई अच्छा काम करने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए उसने हाथ हिलाकर पुकारा, लैंग तियानी, इधर आओ और बीज की व्यवस्था करो। तियानी ने तुरंत जवाब दिया, समझ गया। फिर उसने शिशी से कहा, तुम्हें गलतफहमी समझ आती है और तुम नाराज नहीं हो? शिशी एक पल के लिए रुकी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया था, पर क्योंकि वो तुम थे। वैसे मैंने पहले भी तुम्हें गलत समझा था। तो कोई बात नहीं, हमें भी बराबर समझो। हम हमेशा चिंता करते हैं और दूसरों पर शक करते हैं कि उनके पीछे कोई गलत इरादा है। मैं उस एहसास को समझ सकती हूँ। सुयू ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि वो मैं ही था और तुमने मुझे पहले गलत समझा था, तो समझ गए। अगर कोई और होता तो क्या होता? तियानी ने उससे कहा, महान राजा सु, उसे पौधरोपण में सहायता के लिए सभी औषधीय बादलों की जरूरत है। अगर ऐसा है तो हमारी अन्य औषधीय जड़ी बूटियों के उगने का समय कम नहीं होगा। शिशी हंसी और बोली, अगर कोई और होता तो शायद मैं सीधे तलवार खींच लेती, उनसे लड़ती और फिर बाद में बात करती। आखिरकार मैं हिमकमल पवित्र महल की संतनी हूं। मैं हिमकमल पवित्र महल का अपमान नहीं होने दे सकती। सुयू ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, मुझे संत पुत्रों और संतनियों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। क्या ये सच सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली कहानियों में ही होता है? फिर उसने तियानी को पीछे से लात मारी। चाहे उसे औषधीय बादल चाहिए हो या नहीं, बस जल्दी से काम पूरा कर लो। मिस लियांग एक सम्मानित अतिथि हैं। मुझे इतनी छोटी सी बात पर परेशान करना। बस जल्दी से काम पूरा कर लो।
जल्दी से इस महान बुद्ध को ले जाओ। अगर तुम मुझे पैसे भी दोगे तो भी मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तियानी दर्द से चिल्लाई। हे भगवान! ठीक है, ठीक है, मैं इसे तुरंत कर दूंगी। लात मारना बंद करो, लात मारना बंद करो। तियानी बीज बोने जमीन में गया। महान राजा सू इतने क्रोधित क्यों हैं? मैंने उन्हें उकसाया नहीं। इतने मूडी महान राजा के होते हुए भी अधीनस्थ होना बहुत मुश्किल हो जाता है। गठबंधन स्थापित करना, लघु संघनन को सक्रिय करना। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया, एक बादल बनाया और सभी औषधीय बादलों को गतिशील किया। पर्यावरण का अनुकरण करते हुए विकास को गति दी। काम पूरा होने पर उसने ताली बजाई और कहा, कोई बात नहीं, इस स्थानिक वातावरण में स्पिरिट स्टोन निर्माण के साथ ये 30 गुना तेजी से बढ़ेगा। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो ये 3 साल में परिपक्व हो जाएगा। हानदा बिंग ने बाहर से देखते हुए कहा, बहुत बढ़िया। शिशी ने अचानक कहा, लेकिन इस औषधीय उद्यान का कोई संरक्षण नहीं है। जियाओ श्याओ ने पिल्ला को पकड़े हुए उसकी ओर देखा। तियानी ने हंसी दबाते हुए कहा, चिंता मत करो मिस लियांग। इस औषधीय उद्यान में सिर्फ मैं, जियाओ श्याओ, दादाजी और महान राजा सू ही जा सकते हैं। दूसरे मेहमान अंदर नहीं आ सकते और पिल्ला बाहर नहीं जा सकता, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। शिशी हाँफते हुए बोली। आह! उसने मन ही मन सोचा, इस पहाड़ पर भी तमाम तरह की पाबंदियां हैं। महान राजा पर्वत सचमुच अथाह है। उसने बार बार अपना आभार व्यक्त किया। धन्यवाद महान राजा सू। साधना के लिए आवश्यक आत्मिक पत्थरों के लिए मैं हर महीने 2 हिस्से पहुंचाने के लिए किसी को भेजूंगी। एक हिस्सा एक शिष्टाचार भेंट है जो अन्य बीजों के रोपण में देरी के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में है। यदि आपकी कोई और मांग हो तो कृपया बेझिझक पूछिए महान राजा सू। ये सुनकर सुयू ने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, ठीक है। अब वह विनम्र हो रही है। वह पहले ऐसी क्यों नहीं हो सकती थी? कुछ याद करते हुए उसने कहा, ठीक है, तुम्हें औषधीय उद्यान के बारे में ग्रेट किंग पर्वत पर पहुंचने के बाद ही पता चला, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम मेरे साथ पहाड़ पर वापस क्यों आई हो मिस लियांग। यह सुनकर शिशी का चेहरा काला पड़ गया और उसकी नसें फूल गईं। क्या ये साफ नहीं है? क्या तुम मुझे भगाना चाहती हो? उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सुयू अजीब तरह से हंसा। हा, नहीं नहीं, मुझे अभी एकांतवास में जाना है। मैं पहले ही सब कुछ निपटा लेना चाहता हूं ताकि मुझ पर कोई और बोझ न रहे। उसने मन ही मन सोचा, बहन, क्या ये पूछने की भी जरूरत है? हम तो बस राहगीर हैं और महान राजा पर्वत एक छोटा सा मंदिर है जो आप जैसे महान बुद्ध को अपने अंदर समाहित नहीं कर सकता। क्या आप इस कहानी? फिर उसने उन 2 मोटे दुबले आदमियों की ओर देखा। इन दोनों को बूढ़े झाओ ने एक संदेश देने के लिए भेजा है। अपनी बात कहो। बूढ़े मोटे ने हाथ हिलाकर कहा, जल्दी मत करो, पहले युवती को बोलने दो। शिशी ने फिर समझाया, मैं एक खास वजह से ग्रेट किंग माउंटेन आई हूं। सुयू ने अपनी बाहें पार करके कहा, ओह, और वो क्या है? उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूं तो उसके मालिक के प्रति उसकी पुत्रवत भक्ति को देखते हुए मैं दांत पीसकर उसकी मदद करूंगा। वो जितनी जल्दी चली जाए उतना अच्छा है। शिशी ने उसे घूर कर कहा, अपना वादा पूरा करने के लिए। वो अचंभित रह गया और उलझन में पूछा, कौन सा वादा? क्या इसका मुझसे कोई लेना देना है या महान राजा पर्वत से? उसने भौहें चढ़ाईं। उसके चेहरे पर नाराजगी थी। वादा है तुम्हें मार डालने का। सुयू ने सोचा, 1-2 बार तो ठीक है, पर तीसरी या चौथी बार नहीं। पागलपन की भी हद होती है। इस बार तो मैं सचमुच गुस्से में हूं। सुयू सचमुच अब खुद को रोक नहीं पाया। बोला, लियांग शिशी, क्या तुम्हारा जमीर नहीं रहा? मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? या मैंने कोई जघन्य अपराध किया है जिसके लिए न्याय की रक्षा के लिए आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है संत महोदय? सब लोग इकट्ठा हो गए। ये युवा बुरे नहीं है, इन्हें सही गलत का फर्क पता है। किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश की। सब लोग आओ इस बारे में बात करें। शांत हो जाओ सब लोग, परेशान मत हो। वे आपस में बुदबुदाने लगे। इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? इस बूढ़े को शर्मिंदा करना एक बात है, लेकिन यहां इस पिल्ले के रहते मुझे उस लड़की की रक्षा करनी है। शिशी को क्या हो गया है? वो तो बस उससे भीख मांग रही थी और अब उसे मार डालना चाहती है। लेकिन सबको हैरानी हुई जब शिशी ने सिर झुका लिया। तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, उसने आगे कहा। दरअसल तुमने मुझ पर दया दिखाई है, कई बार मुझे बचाया है और तुमने तो मुझे आइस लोटस लगाने में भी मदद की थी। मुझे ये सब याद है। वो हैरान होकर बोला, तो फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? इसका कोई मतलब नहीं है, उसने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने एक व्रत लिया था। हालांकि मैंने पहले तुम्हें गलत समझा था, फिर भी मैंने व्रत लिया था।
मैंने हिमकमल पवित्र महल की संत होने की शपथ ली थी। सुयू ने अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। 1 मिनट रुको, मेरे सिर में हल्का सा दर्द है। मुझे एक पल आराम करने दो। मैंने तुम्हें बचाया, तुमने गलत फहमी की और मुझे मारना चाहा। फिर तुम्हें एहसास हुआ कि ये एक गलत फहमी थी। तुमने माना कि मैंने तुम्हें कई बार बचाया था और यहाँ तक कि अपने स्वामी को बचाने के लिए बर्फ के कमल को लगाने में भी तुम्हारी मदद की थी। लेकिन तुम अब भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने पर अड़े हुए हो और मुझे मारना चाहती हो। तुम सिर्फ इसी के लिए मेरे पीछे इतनी दूर तक आई। शिशी ने सहमति में सिर झुका लिया। हाँ, क्या तुम सच में नहीं समझे? सुयू ने सोचा। गलतफहमी दूर हो गई। क्या बात यहीं खत्म हो गई? क्या इतनी दूर तक जाना जरूरी है? उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और दृढ़ता से कहा, भले ही ये गलतफहमी हो, भले ही मैं गलत हूं, एक बार कह दिया तो मुझे अपना वचन निभाना ही होगा। उसने अपनी ओर इशारा किया। मैं महान राजा पर्वत पर अजेय हूं और मेरे पास अजेय माओ माओ भी है। फिर भी तुम अपनी प्रतिज्ञा निभाना चाहती हो? शिशी ने पुष्टि की। हाँ। सुयू इस तर्क को समझ नहीं पाया। क्या तुम पागल हो? यहां सबको फैसला करने दो। क्या इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है? अब सबको कारण समझ आ गया। तो ऐसा ही है। अब जब हम समझ गए हैं महान राजा सु, तो करो, करो यार, कर लो। सुयू ने अपना सिर और कान खुजाए। करो क्या? दुनिया में क्या हो रहा है? क्या पागलपन संक्रामक है? उसने आह भरी। खैर, अब और कुछ कहने को नहीं है। ये तो बेतुका है। एक पागल औरत जो सही गलत में फर्क नहीं कर सकती, उसका इतने लंबे समय तक पीछा करना बंद कर देना चाहिए। सुयू ने हरा कार्ड निकाला। ग्रेट किंग माउंटेन एरिना। आसपास का माहौल तुरंत बदल गया। शून्य सृजन। सब चौंक गए। शून्य सृजन। किंवदंती कहती है कि ये ईश्वर स्तर के विशेषज्ञों की तकनीक है। कोई हकलाया, अवाक। ये छोटे ड्रैगन ने बस अपनी बाहें मोड़ लीं और मुस्कुराया। ये सही है मास्टर सू, हमारे महान राजा पर्वत पूर्वज एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ हैं। झाओ वुशेंग ने घोषणा की। महान राजा पर्वत पूर्वज एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ हैं, ये सच है। यह शून्य निर्माण तकनीक हमारे ईश्वर स्तरीय गुरु द्वारा छोड़ा गया तुरुप का पत्ता है। शिशी भी सन्न रह गई। वह यही सोच रही थी। एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ के पूर्वज के साथ एक मार्शल संत कीमियागर यहाँ केवल एक बुजुर्ग ही हो सकता है और एक 2 सितारा गोली शोधक केवल एक निम्न श्रेणी का शिष्य ही हो सकता है। एक उच्च स्तरीय औषधीय उद्यान जिसमें औषधीय बादल हैं जो आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की वृद्धि को 30 गुना बढ़ा सकते हैं। हर जगह प्रतिबंधात्मक संरचनाएं हैं। उसने आगे सोचा। एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृति कड़ाही और नीला आत्मिक ज्वाला जो 10 महान पवित्र ज्वालाओं में से एक है। ताई ब्लेड जो किसी भी चीज को काट सकता है। और मैंने सुना है कि संत स्तर का पिल्ला भी मार्शल संत को हरा सकता है। यहाँ तक कि कुत्ते का खाना भी उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर सभी प्रकार के स्पिरिट फल और अनाज, यहाँ तक कि आटा गूंथने की तकनीक भी ताइची डोमेन का रूप लेती है। 3 दिन का एकांतवास प्रारंभिक अवस्था के मार्शल जनरल से मध्य अवस्था तक पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। महान राजा सू के पास और कितने तुरुप के पत्ते हैं, वो इस समय अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है। क्या आप इस रोमांचक कहानी के अगले भाग में